हेलो दोस्तों, आज मैं आपका अपने SLJ स्टडी चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे वास्तविक संख्याएं, जो कि मैंने एक्सरसाइज 1.1 पूरा का पूरा करा दिया है। पढ़ाने जा रहे हैं 1.2। ठीक, तो 1.2 में जो सवाल हैं, पहले तो हम सवाल तो कराएंगे ही, लेकिन पहले हम उसका बेसिक बताएंगे कि उस एक्सरसाइज में क्या क्या आएगा, मतलब कैसे कैसे सवाल आएंगे, उसका पूरा हम पहले सार बताएंगे कि इस सवाल को करने के लिए हमें क्या क्या जानकारियां चाहिए। तो हम पहले ये बताएंगे, ठीक, फिर हम आएंगे कि सवाल पर। अगर आपको सवाल ही पढ़ना है तो आप जाइए यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, आप जाकर उसे देख लीजिए। लेकिन आपको सच में मैथ सीखना है तो पहले आप बेसिक जानिए, फिर सवाल पर जाइए, क्योंकि अभी हो सकता है वही सवाल पेपर में ना आए तो, लेकिन आप बेसिक जानते रहेंगे तो उसी तरीके से आप दूसरा सवाल भी कर सकते हैं। ठीक, तो पहले हम इस एक्सरसाइज का बेसिक बताएंगे, इस एक्सरसाइज में क्या क्या आएगा, तब आपको सवाल पर लेकर चलेंगे। ठीक, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए सवाल पर चलते हैं। देखिए, कुछ बताने से पहले सवाल हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल में क्या बोल रहा है, पहले सवाल देखिए। पहला सवाल आ गया, पढ़िए इसे। पढ़ लिया? अब चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें बोला है अभाज्य गुणनखंड। क्या बोला है? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, पहले हम इसे समझेंगे। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड जो है ये दो संख्याओं, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला तो अभाज्य, एक गुणनखंड जिसे कहते हैं प्राइम। इसे अभाज्य को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम, इसे कहते हैं फैक्टर। तो अभाज्य संख्या और गुणनखंड, ये दोनों, जब दोनों शब्द इकट्ठा हुए तो ये मिलकर बन गया गुणनखंड। तो पहले हम समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है, फिर बाद में समझेंगे गुणनखंड। ठीक, तो पहले हम अभाज्य संख्या पर आएंगे। ठीक, क्योंकि ये अभाज्य जो है एक संख्या होती है, तो कौन सी संख्या होती है आपको जानना भी तो चाहिए। तो आइए हम बताते हैं अभाज्य कौन सी संख्या होती है। तो देखिए, अभाज्य संख्या, ठीक, अभाज्य संख्या हो गई, इसे कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। और एक होती है भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। आप समझेंगे कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो देखिए, अभाज्य संख्या वो ऐसी संख्या होती हैं जो किसी के पहाड़े में ना आए। ऐसी संख्या जो किसी के पहाड़े में, मतलब वो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो किसी भी पहाड़े में ना आए। या तो वो अपने पहाड़े में आएंगी या तो फिर एक के पहाड़े में आएंगी। सिंपल सी बात। ठीक, ऐसे नहीं आया, चलिए अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं। ठीक, तो देखिए समझिएगा। देखिए, अभाज्य, अच्छा, आज इसके सामने लग जाता है, आगे लग जाता है, वो मतलब उल्टा ही हो जाता है। जैसे विश्वास हो गया, विश्वास के आगे अगर अ लगा दिए तो हो गया अविश्वास। मतलब एक तो विश्वास जो विश्वासी है, जो विश्वास करता है, और अविश्वास हो गया जो विश्वास नहीं करता है। मतलब जिसके आगे अ लग जाता है वो उल्टा हो जाता है, उसका अपोजिट। ठीक, तो देखिए, जैसे यहाँ लगा है भाज्य, यहाँ भाज्य है और इसी भाज्य के आगे क्या लग गया है? आ लग गया है, तो अभाज्य हो गया। तो मतलब सेम इसी का, अगर हम भाज्य समझ जाएं तो अभाज्य भी समझ जाएंगे। ठीक, अगर हम भाज्य समझ जाएं तो अभाज्य समझ जाएंगे। तो भाज्य क्या होती हैं? भाज्य ऐसी संख्याएं होती हैं जो अपने आप से तो कटती हैं और एक से भी कटती हैं, लेकिन वो दूसरों से भी कटती हैं। ठीक, देखिए अभी हम समझा रहे हैं, कहानी के जरिए आपको समझा रहे हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए, मान लीजिए एक पिता है, एक जो है एक पिता है, फादर। ठीक, एक पिता है
आपको ये मानना पड़ेगा कि एक जो है एक पिता है। किसका पिता है? इसके 2 बेटे हैं। ठीक, समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, ठीक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक पिता है, एक जिसे, और इसके 2 बेटे हैं। एक अभाज्य संख्या, दूसरा भाज्य संख्या। ठीक, एक पिता है जिसके 2 बेटे हैं, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक, इतना समझ में आया? आपको क्या याद रखना है कि एक पिता है जिसके 2 बेटे हैं, अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या। अब ये एक जो है, ये पिता जो है, ये इस वाले बेटे से ज्यादा प्यार करता है। किससे? अभाज्य संख्या से। अब जब ज्यादा प्यार करता है तो इसे कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देगा ही। तो इसने इसको एक गिफ्ट दे दिया कि जा बेटा, वरदान, जिसे अमर का वरदान। तो इसने इसको अमर कर दिया, कहा जा बेटा अब तू अमर हो गया है, तुझे कोई मार नहीं सकता। या तो तुझे मैं मार सकता हूँ जिसने वरदान दिया, क्योंकि उसका तोड़ वही जानेगा, जिसने वरदान दिया है उसका तोड़ वही जानेगा। तो ये कह रहा बेटा पूरी दुनिया में तुझे कोई नहीं मार सकता। यहाँ मारने का मतलब क्या होता है? विभाजित करना। क्या होता है? विभाजित करना, मतलब भाग देने पर पूरा पूरा कट जाना। यहाँ मारने का मतलब यह है, वो फाइट वाली नहीं जो स्केच गन से दग 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 होती है, ठीक, वैसी गन नहीं। यहाँ मारने का मतलब क्या होता है? भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाना। तो ये एक जो है, ये कहता है जा बेटा मैंने तुझे अमर कर दिया, तुझे कोई नहीं मार सकता, पूरी दुनिया में तुझे कोई नहीं मार सकता। या तो मैं मार सकता हूँ, या तो तू अपने आप को खुद मार सकता है, मतलब सुसाइड कर सकता है। या तो तू खुद अपने आप को मार सकता है, या तो मैं मार सकता हूँ, और दुनिया में तुझे कोई नहीं मार सकता। तो अब आपको सोचना होगा पूरे गिनती में ऐसी कौन सी संख्या है जिसे, जो किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती। या तो वो अपने आप से विभाजित होगी, या तो फिर उसके पिता 1 से विभाजित होगी, क्योंकि 1 सबका पिता है, 1 सबको मार डालेगा, इसे भी मार डालेगा, इसे भी मार डालेगा। ठीक, तो आपको सोचना, सोचिए आप ऐसी कौन सी संख्या, सोचिए पूरी गिनती में ऐसी कौन सी संख्या है जो अपने आप को मार सकती है और उसे कोई नहीं मार सकता। या तो फिर 1 मारेगा। सोचिए, देखिए हम बताते हैं, 2, 3 और क्या 5 और 7, 11, 13, फिर 17, 19, ऐसी ढेर संख्या हैं जो या तो 2 अपने आप को मार सकती है, या तो 1 इसे मारेगा, और कोई संख्या इसे काट सकती है, भाग देने पर कट सकती है। ऐसे 3 भी है। 3 या तो अपने से कटेगा, या तो 1 से कटेगा, और किसी से कट सकता है। 5 या तो अपने से कटेगा, या तो 1 से कटेगा, और किसी संख्या से कट सकता है? नहीं कट सकता ना, और किसी संख्या से भाग नहीं जा सकता ना। तो ऐसी संख्याएं, तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिसको कोई भी मार डाले। देखिए कोई भी नहीं, मतलब सभी तो नहीं मार सकते। अब क्या 9 को 2 मार पाएगा? नहीं, मतलब कोई संख्या मार सकती है। देखिए कोई देखिए 2 देखिए 4 हो गया, 6 हो गया, फिर 8 हो गया, इधर 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, फिर कौन हो गया 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया। ऐसे ऐसे बहुत सी सारी संख्याएं, ठीक, 21 हो गया। ठीक, तो ऐसी ऐसी बहुत सी सारी संख्याएं हैं जो भाज्य हैं। इन सबको क्या कहते हैं? भाज्य। देखिए जो 4 है ये तो 4 से कटेगा, ये जो 4 है ये तो 4 से कटेगा, और 1 से भी कटेगा, और ऐसी संख्या से भी कटेगा। हाँ कटेगा, 2 से कटेगा। तो इसे तो तीन लोग मार रहे। ये तो एक तो इसका बाप मार रहा है, एक तो ये खुद मर रहा है, और इसे और कौन मार सकता है? 2 मार सकता है। तो मतलब इसको 3 लोग मार सकते हैं, तो ये अमर नहीं है। ये 6 को कितने लोग 2 मार सकता है, 3 मार सकता है, खुद मर सकता है, 6
6 अपने आप को खुद मार सकता है सुसाइड करके ना, 1 मार सकता है, ऐसे 8 भी है, इसे कई लोग, तो ये सब संख्याएं क्या है, ये सब संख्याएं क्या है। तो दोस्तों की जैसा कि फोन आ गया था हमारे मोबाइल में, इसे लिए हम फोन पर बात करने लगे। ठीक, तो हम कहाँ थे कि हाँ ये बता रहे थे कि ये सभी संख्याएं किसी और से कट सकती हैं। ठीक, लेकिन ये संख्याएं या तो अपने आप से कटेंगी या तो फिर 1 से कटेंगी। समझ गए आप। ठीक, तो इतना समझ में आ गया कि अब अभाज्य संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं क्या हैं। तो हमने तो ये बताया कि अभाज्य संख्याएं क्या है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड, अभाज्य संख्या क्या बोल रहा है, गुणनखंड। तो आइए अब हम इसे समझाएंगे। ठीक, तो आइए हम इसे रफ करते हैं, रुकिए रफ कर दे रहे हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं अभाज्य संख्या का गुणनखंड। ठीक, तो अभाज्य संख्याएं तो हम जान गए कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं 2 होती हैं, 3 होती हैं, और कौन होती है, 5 होती हैं, 7 होती हैं, और कौन होती है, 9 नहीं होती, 11 होती है। ठीक, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या। लेकिन आपको एक चीज और देखने को मिलेगा, 2 को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वो सब संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। आप सम विषम जानते होंगे। देखिए अगर हम 2 को छोड़ दें बाकी 3 भी विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या है, 11 भी विषम संख्या है। ठीक, फिर उसके बाद 13 भी विषम संख्या है, फिर उसके बाद कौन सी संख्या आएगी, 13 के बाद आ जाएगी 17 आ जाएगी। ठीक, तो ये सभी संख्याएं क्या है, ये सभी संख्याएं विषम संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 के बाद जितनी भी अभाज्य गुणनखंड होते, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं, विषम होती हैं। तो अकेली एक लौती ऐसी संख्या है, एक लौती संख्या 2 जो कि सम संख्या है। पूरे अभाज्य संख्या में 2 एक सम संख्या है, बाकी और कहीं भी आपको सम संख्या नहीं देखने को मिलेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे सम अभाज्य संख्या बोलते हैं, सम अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम इस पर आएंगे। ठीक, तो इस पर आएंगे तो देखिए अब इस पर कैसे, इतना आपको आ गया। अब देखिए अभाज्य संख्या तो आप जान गए। ठीक, अब गुणनखंड के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो गुणनखंड क्या होता है, अब देखिए गुणन का मतलब गुणा और खंड का मतलब तोड़ देना, खंड का मतलब खंड कर देना। अब जैसे ये मार्कर है, इसको हम ऐसे 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 काट दें तो ये टूट जाएगा, ये कट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, मतलब अलग अलग कर देना। खंड का मतलब क्या होता है, अलग अलग कर देना। तो ऐसा कुछ ऐसा गुणन बनाइए। जैसे मान लीजिए 12 क्या है, 12 एक संख्या है। ठीक, कौन सी संख्या है, ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है कि नहीं, भाज्य संख्या है। अब 12 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 तिहाई 12। देखिए इसको हम ये भी 12 ही लिखा है, लेकिन हम इसे क्या कर दिए, गुणा में तोड़ दिए। इसे देखिए, इसे 4 गुने 3 लिख दिए तो ये टूट गया ना, तो ये क्या बन गया, गुणनखंड। लेकिन मैं पूछता हूं क्या ये अभाज्य गुणनखंड है, ये तो बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड। तो क्या ये अभाज्य गुणनखंड है, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक, अभाज्य गुणनखंड क्या है, नहीं है। तो हमें तो बता रहा है कि अभाज्य गुणनखंड चाहिए। तो देखिए ये भी अभाज्य गुणनखंड बन सकता है। देखिए कैसे बनेगा, 12 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं,
2 × 2 × 3। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए 2 दूनी 4, 4 × 12। 12 को ऐसे भी गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं ऐसे। तो ये भी गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है, लेकिन ये सम गुणनखंड है। देखिए इसमें एक संख्या सम है, एक अभाज्य है, तो ये दूसरा गुणनखंड है। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमें अभाज्य गुणनखंड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अभाज्य गुणनखंड। तो हम देखते हैं कि ये जो गुणनखंड, जो मैंने गुणा का खंड खंड किया है, ये सभी संख्याएं क्या अभाज्य हैं? देखिए 2, 2, 2, ये तीनों संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब क्या ये और किसी से कट सकती हैं? 2 या तो 2 से कटेगा, या तो 1 से कटेगा। 3 या तो 2 से, या तो 3 से कटेगा, या तो 1 से कटेगा। तो अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं? तो मतलब हमें ऐसी संख्या बनानी रहती है, ऐसा गुणा को तोड़ना रहता है, किसी भी संख्या को ऐसा तोड़े कि वो टूटे तो, लेकिन अभाज्य संख्या में टूटे। ठीक, अब हम इसको 12 को ऐसे तोड़ दिए, 4 × 3, तो क्या ये अभाज्य गुणनखंड है? नहीं है, क्योंकि 4 तो एक भाज्य संख्या थी, 3 एक अभाज्य संख्या है। ठीक, तो ये मेल नहीं बैठा। ठीक, जैसे कि 10 को अगर हम तोड़ें तो 10 क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, या एक अभाज्य गुणनखंड है। देखिए 5 जो है ये भी अभाज्य गुणनखंड है, ये भी अभाज्य संख्या है, और 2 जो है ये भी अभाज्य संख्या है। तो ये दोनों मिलाकर क्या बन गए कि 10 का अभाज्य गुणनखंड बन गए। समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, तो आइए अब हम इसे रब करते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं। ठीक, तो दोस्तों हम आ गए हैं उस सब चीज़ों को रब कर दूसरे टॉपिक पर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ठीक, इसे तो जानना आपको बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो अगर आप इसे नहीं जाने तो क्या जाने। ठीक, तो इसे पहले देखिए क्या है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हम पहले जानेंगे। ठीक, तो इसे जानने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इसे जानेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। ठीक, तो ये प्रमेय बताती है, ज्यादा बड़ा लिखवाएंगे नहीं, कुछ भी हम नहीं लिखवाएंगे। ठीक, सिर्फ आपके दिमाग में जाएगा। तो ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये बताती है कि कोई भी भाज्य संख्या हो, कोई भी भाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या का मतलब अभी बताया था। ठीक, तो कोई भी भाज्य संख्या हो, उसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। क्या? कोई भी भाज्य संख्या हो उसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे 12 है, हम इसे 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये तो भाज्य संख्या था। क्या 12 भाज्य संख्या है कि नहीं? संख्या 12 भाज्य संख्या है कि नहीं? है, लेकिन हम इसे कैसे तोड़ दिए? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 10 एक भाज्य संख्या है, इसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए। ठीक, तो हम ऐसे कोई भी भाज्य संख्या हो, हम उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। बस ये जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही बताती है। ठीक, तो आप समझ गए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और देखिए जैसे 42 क्या है? 42 एक भाज्य संख्या है। तो हमने अभी बताया कि ये थ्योरम तो बताती कोई भी भाज्य संख्या उसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। तोड़िए इसे। अब टूट तो जाएगा, ये टूटेगा कि नहीं? टूट जाएगा। तो अब ये थोड़ी बड़ी संख्या है, इसके लिए हमें लेना पड़ता है एलसीएम, मासा। तो उसी से हम इसे तोड़ डालते हैं। देखिए कैसे तोड़ेंगे। पहले आप सभी लोग एलसीएम मतलब निकालना जानते हैं ना। तो देखिए 2 से जाएगा, क्योंकि पीछे 2 है, तो 2 से जाएगा कितना? 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 × 9 2 हो जाएगा। अब 3 से जाएगा, 3 से 21 हो जाएगा,
7 एकम 7 हो जाएगा। देखिए क्या आया, 2 गुने 3 गुने, देखिए डबल गुना लगा दिए, गुने 3 गुने 7, ये आ गया। तो ये 2 3 7 कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। देखिए 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या है। तो क्या हम ऐसे इसे तोड़ डाले कि नहीं, आप बताइए तोड़ डाले कि नहीं। तो कोई भी भाज्य संख्या हो उसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। ऐसे आपका पहला सवाल है, एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला सवाल है ऐसे ही है। अब हम आपको एग्जाम्पल दे दिया, आप अपने आप से कर लेंगे, हमें बताने की जरूरत है ही नहीं, ठीक, लेकिन हम बताएंगे, ठीक, सभी सवालों को हम बताएंगे। तो चलिए अब हम सवाल पर चलते हैं। अब क्या, अब तो हमने सब बता दिया, ठीक, चलिए सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम आ गए हैं सवाल पर। सवाल क्या है, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभी मैंने आपको बताया कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है, तो सेम उसी प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं। देखिए ये किससे जाएगा, पीछे 0 है तो आ जाएगा, देखिए ये 2 से जाएगा, ठीक। अगर आपको ये चीज़ें नहीं अंदाजा लगता कि ये किससे जाएगा, ठीक, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आप हमें बताइए, तो हम आपको बता देंगे। तो आप 2 या 3 सेकंड में देखकर जान जाएंगे कि ये किस संख्या से कटेगा। तो आपको अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक। तो आइए हम बताते हैं। देखिए ये 2 से जाएगा तो 2 सते 14, 2 सते 14 हो गया, नीचे 0 उतर आया। अब कितना बार बजे, फिर 2 से जाएगा तो कितना हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, कितना हो गया, 2 तिहाई 6, यहाँ 6 है लेकिन यहाँ 6 आया, लेकिन यहाँ 7 बचा, 7 है तो 7 जब है तो 1 बचा, 1 इधर भेजेंगे, कितना हो गया 10, तो 35। अब कितने से जाएगा, अब 5 से जाएगा, 5 सते 35, फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7, इतना हो गया। क्या निकला, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ठीक, ये निकल गया। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 140। 140 का क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी, और 5 5 ये 5 ये 7, ये सभी क्या है, ये सब जो निकले हैं सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ये अभाज्य संख्या, ये लेकिन सब मिलाकर क्या निकला है, 140 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक। तो दूसरा सवाल देखिए, इसे देखिए दूसरा सवाल ये देख लीजिए, 156 है, ठीक, 156 सवाल क्या है, 156 है। 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सते 14, 14 आ गया, लेकिन यहाँ 15 है, बचा 1 इधर गया, 16 हो गया, 2 8 16 हो जाएगा। अब फिर 2 से काटेंगे, जब 2 से जाएगा तो 2 तिहाई 6 हो गया, लेकिन यहाँ 7 है, बचा 1 इधर गया, कितना हो गया 18, दोनों 18। अब देखिए फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 किसी पहाड़ा में नहीं आता तो 13 एकम 13। इसका क्या आ गया, 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ऐसे ये भी आ गया, ठीक। और आगे आइए, देखिए सब एकदम सरला है, ठीक। चलिए अब इसे हम छोड़ देते हैं। अब हम आपको करा देते हैं सवाल नंबर 5वां, जो थोड़ा अच्छा सवाल है, कठिन है, ठीक। तो उसे हम करा देते हैं। देखिए इसे रब कर देते हैं। देखिए ये 5वां सवाल है, ठीक, ये हाँ यही है। देखिए अब ये किससे जाएगा, पीछे 5 है तो 5 से जाएगा, तो ठीक, तो 5 एकम 5, और 2 0 है तो 2 0 ऐसे उतार देंगे, 5 एकम 5, इतना हो गया। अब किससे जाएगा, 7 से, 7 त्रिक 21, नहीं सॉरी 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ है 10 लेकिन यहाँ है 7, तो 7 तो आया लेकिन यहाँ 10 है, तो कितना बचा 3, 3 इधर भेजे, कितना हो गया 30, तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, यहाँ 30 था, अब 28 आ गया, बचा 2 2 इधर गया, कितना हो गया 21, 7 त्रिक 21, इतना हो गया। अब
11 से जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको बता देंगे और आप तुरंत देखते ही जान जाएंगे कि ये संख्या किससे जाएगी। ठीक, अगर नहीं आता तो प्लीज़ लिख दीजिए। ठीक, तो 11, क्योंकि हमें कमेंट बॉक्स पढ़ना मज़ा आता है। ठीक, अच्छा लगता है। तो कितना हो जाएगा 11 एकन्नम 11, कितना बचा 3 बचा। अरे भाई 11 एकन्नम 11 हो गया, लेकिन यहाँ 14, यहाँ 11 एकन्नम 11 है। बचा कितना 11, 14 में से 11 गया, कितना बचा 3। 3 जब इधर भेजे तो कितना होगी 33। तो 11 3 33, फिर आ गया 13 एकन्नम 13, क्योंकि 13 किसी पहाड़े में नहीं आता। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, कितना आ गया 5 × 7, इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया हुआ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए यहीं एंड करते हैं। दूसरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।